जय हिंद साथियों। वर्णमाला हिंदी में चल रहा है और इसमें हम आगे बढ़ेंगे। उसके भाग 9 में हम आ गए हैं और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपने शुरू के 8 भाग देख लिए होंगे। और अगर किसी का छूट रहा है कोई, तो प्लेलिस्ट में सभी भाग हैं, आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि हर भाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इस भाग में हम बात करेंगे कि जैसे आपने देखा पहले ही स्क्रीन पर, पूरा का से लेकर हा तक यानी 33 व्यंजन हमने लिख रखे हैं और 11 स्वर भी ऊपर लिखा है कि स्वरों की संख्या 11 होती है। इसके पहले आप इसमें से जितने व्यंजन हैं सबके बारे में जान चुके हैं। ये का वर्ग है कंठ व्यंजन, चा वर्ग तालव्य, टा वर्ग मूर्धन्य, ता वर्ग दंत्य, पा वर्ग ओष्ठ है। और ये 11 लावा अंतस्थ व्यंजन, बाकी सब अलग अलग आपने देखा। सासा साहा संघर्षी व्यंजन, इनको भी देखा आपने। यानी कि 3 पार्ट जो हैं व्यंजनों में, अगर देखा जाए तो पूरे व्यंजन में 3 पार्ट हमने बताए थे। ये कहलाते हैं स्पर्शी व्यंजन, और ये जो 11 लावा है इनका नाम हमने दिया था अंतस्थ व्यंजन। और बाकी जो बचे हैं, बाकी जो बचे वो कौन ले गया, ये जो है संघर्षी व्यंजन। हाँ, संघर्षी व्यंजन होंगे। 3 पार्ट अगर देखा जाए व्यंजनों के हुए हैं। अब इनका वर्गीकरण एक आधार पर और होता है, वायु की मात्रा, यानी बोलने में जो वायु की मात्रा का प्रयोग करते हैं, कितनी वायु लगाते हैं। बाह्य प्रयत्न, यानी वायु की मात्रा या बाह्य प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर इनका वर्गीकरण होता है, यानी कौन से व्यंजन कौन होते हैं। तो वायु की मात्रा यानी कि बोलने में जो वायु की ताकत लगती है, आपने देखा होगा एक ही जगह पर कोमल ताल से का बोलते हैं, खा बोलते हैं, गा बोलते हैं, घा बोलते हैं। तो इसमें अलग अलग चेंज क्यों हो जाता है? क्योंकि वायु का जो प्रेशर होता है, वायु की मात्रा होती है, उसके आधार पर ये अलग अलग होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए वायु की मात्रा के आधार पर या बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन यानी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये केवल 2 प्रकार के होते हैं। पहला नाम है अल्प प्राण और दूसरा नाम है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन जो होते हैं यानी वर्ण जो होते हैं केवल 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें स्वर भी और व्यंजन भी दोनों आते हैं। अब ये अल्प प्राण महाप्राण है क्या, इसको थोड़ा समझेंगे। पहले क्वेश्चन आता है इसमें इस तरह, निम्न में से कौन सा विकल्प अल्प प्राण व्यंजनों का है। उसमें कई व्यंजन रहते हैं, कई वर्ण रहते हैं। तो नाम अगर इसका देखें, एक नाम है अल्प प्राण और दूसरा नाम है महाप्राण। किस आधार पर है ये? वायु के प्रयत्न के आधार पर, वायु की मात्रा के आधार पर। अगर देखें तो दोनों नामों में एक नाम जुड़ा है, प्राण। और प्राण का मतलब, प्राण किसी ने देखा है? नहीं देखा, लेकिन प्राण अंदर तो है ना, ये निकलते भी हैं, लेकिन निकलते हुए कोई देखता नहीं है। चाहे आप 10-20 लोग बैठे रहो, चाहे चश्मा जितना पावर का लगाए रहो, लेकिन प्राण नहीं दिखते। इसका मतलब ये हुआ कि प्राण जो है वो हवा की तरह होता है, वायु की तरह होता, उड़ जाता है। तो यहां पर प्राण का मतलब वायु समझ लें, और अल्प माने होता कम, यानी जिनके बोलने में वायु की मात्रा कम लगती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, और जिनके बोलने में वायु की मात्रा महा माने ज्यादा अधिक लगती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। अब इनमें से आप जानोगे कैसे कि कौन सा अल्प प्राण और कौन सा महाप्राण होता है? इसके लिए थोड़ा सा आपको मैं ले जाऊंगा सौतन की तरफ, यानी अंग्रेजी भाषा की तरफ। अगर आप का, खा, गा, घा इन चारों को अगर आप अंग्रेजी में लिखो तो इसको क्या लिखते हो आप? के। क्या लिखते हो आप? के लिखते हो।
और इसको क्या लिखते हो, के एच। बिल्कुल सही आंसर। यानी अगर देखें तो इसमें के है, के में एच नहीं लगा है, और एच का सेंस यहां पर आज की भाषा में अगर आपको मैसेजिंग में, मोबाइल के आप लोग कीड़ा हो, मोबाइल में अगर मैसेज करना है उसमें हवा लिखना है आपको, हवा, तो एयर कोई नहीं लिखता, हवा आप लिख देते हो कैसे, ऐसे लिख देते हो एच। आज तो स्वरों का काम खत्म हो रहा है, इसको पढ़ने वाला पढ़ भी लेता है कि हवा है। और ये किससे शुरू हुआ, एच से, यानी कि इसी एच को हवा समझ लो, वायु समझ लो। इसमें आप देखो एच नहीं लगा और इसमें एच लगा है। बहुत गूढ़ कॉन्सेप्ट है आपकी भाषा में, अगर समझ गए तो जिंदगी में नहीं भूलोगे पक्का। इसमें के में एच नहीं लगा, इसमें लगा, तो देखा जाए तो इसमें नहीं लगा है तो इसमें हवा तो है ना, तो इसमें कम हवा है, और इसमें लग गया है तो इसमें ज्यादा है। तो आप समझो कि ये क्या होगा, अगर दोनों में तुलना करें तो ये होगा अल्प हवा यानी अल्प प्राण, और ये होगा, बोलो, महाप्राण। तो देखा जाए तो का और खा में एक पहला वाला हो गया अल्प प्राण और दूसरा हो गया महाप्राण। यहां आ जाए, इसको अंग्रेजी में क्या लिखते हो, जी, और इसको क्या लिखोगे, जी एच। अब इन दोनों में अगर हम आपसे पूछे तो अल्प प्राण कौन होगा, वेरी गुड, यही गा, और महाप्राण कौन होगा, घ। समझ में आ गई बात। इसी तरह चा छा में से चा लिखते हैं सी एच। अब आप कहोगे इसमें तो एच लगा है तो महाप्राण होगा, नहीं, अगर इसको देखें तो सी डबल एच। अब बताओ सी एच और सी डबल एच दोनों में कम ज्यादा करें तो कम वायु इसमें है, ज्यादा इसमें है कि नहीं, तो ये अल्प प्राण और ये महाप्राण। समझ में आ रही बात। इसी तरह जे जे एच, टी टी एच, डी डी एच, टी टी एच, ये सब होते हैं कि नहीं, तो इसको सबको हम आपको एक लाइन में बताते हैं कि ये वर्गीय व्यंजन है कि नहीं। यहां से यहां तक में प्रत्येक वर्ग का जो पहला होगा, कौन सा होगा, पहला होगा वो अल्प प्राण होगा। पहला जो होगा वो क्या होगा, अल्प प्राण होगा, और दूसरा नहीं, तीसरा जो होगा वो भी अल्प प्राण होगा। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा अल्प प्राण होगा, और अंगा का साथ देने वाला कोई नहीं, तो ये भी अल्प प्राण होगा। तो देखा जाए तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होता है। पांचवा को जोड़, अभी हटा दो, उसको जोड़ लेना, पहला और तीसरा। और एक चीज देखो, अगर अल्प लिखे हम तो इसमें भी 3 अक्षर हो रहे हैं, आ, ला और पा, तो पहला और तीसरा अल्प प्राण होगा, और दूसरा और चौथा ये क्या हो गया, अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा, महाप्राण। तो इसको आप एक किताबों में आपको लिखा मिलेगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होगा, और दूसरा और चौथा महाप्राण होगा। आपको किताब से कोई मतलब नहीं, अगर किसी में एच लगा है तो वो महाप्राण होगा, किसी में एच नहीं लगा है तो वो अल्प प्राण होगा, और जो किनारे नासिक के व्यंजन है पांचों वो अल्प प्राण में होते हैं। समझ में आ गई बात। तो प्रत्येक, आप इसको लिख सकते हो अल्प प्राण महाप्राण में, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होगा, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। देखा जाए तो का से मां तक का मैंने बता दिया। अब नीचे जो बचे हैं 2 वैरायटी, अंतस्थ और संघर्षी। एक का नाम है अंतस्थ और एक का नाम है संघर्षी। इसमें से एक ऐसा है वर्ग जो अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। तो अल्प प्राण कौन होते हैं, अल्प प्राण होते, देखो अल्प लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, आ से, और इनमें से आ से कौन शुरू है, अंतस्थ, तो आ से आ वाला होगा, यानी अंतस्थ अल्प प्राण में आएंगे। क्लियर हो गई बात। और जो बचा है ये क्या हो जाएगा, महाप्राण। इसको छोड़ दो क्योंकि जो बचा है वो हो ही जाएगा। तो अल्प जो है आ से अल्प प्राण और आ से अंतस्थ व्यंजन।
तो देखा जाए तो केवल अभी हम अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण में कौन कौन आएगा? अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, और साथ में आ से अल्प और आ से अंतस्थ, इतने अल्प प्राण हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? और उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें स्वर एको नहीं आएंगे, सभी स्वर जो होते हैं, जितना इसमें स्वर सभी आ जाएंगे, यानी जितने स्वर होंगे आ से लेकर औ तक वो सब इसी में आएंगे, यानी लिख सकते हैं सभी स्वर। तो अल्प प्राण की बात हुई तो अल्प प्राण होता है किसी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर। तो अगर आपसे पूछा जाए अल्प प्राण वर्णों की संख्या, तो पहला, तीसरा, पांचवा, और 5 वर्ग होते हैं तो 5 3 15, तो ये हो गए। देखो ये अल्प प्राण, ये अल्प प्राण, ये अल्प प्राण। एक लाइन में 3 है कि नहीं, इसी तरह प्रत्येक लाइन में होंगे कि नहीं, तो 5 3 15 ये हो गए। और 4 क्या है? अंतस्थ व्यंजन 11 लावा, और स्वर कितने हैं? 11। तो देखा जाए तो ये सब टोटल अल्प प्राण हो गए। 5 4 9 1 10, 1 1 2 30। देखा जाए तो 30 व्यंजन और स्वर मिला के अल्प प्राण होंगे। समझ में आ गई बात? तो अल्प प्राण समझ में आया। अब महाप्राण की बात करेंगे तो महाप्राण तो आप चाहो तो एक लाइन में कह सकते हो, जितने अल्प प्राण है वो अल्प प्राण है, बाकी बचे सब महाप्राण होंगे। तो महाप्राण की बात करेंगे। महाप्राण, तो महाप्राण व्यंजन जो होते हैं उनकी बात, प्राण की अगर बात करें तो सबसे सरल यही है कि जो इसमें अल्प प्राण होंगे वो अल्प प्राण होंगे, बाकी सब महाप्राण होंगे। लेकिन देख लेते कौन से होते हैं। देखो अल्प प्राण में क्या क्या आ गया? स्वर आ गए, और स्पर्शी व्यंजन का से मां तक में पहला, तीसरा, पांचवा, और अंतस्थ व्यंजन, इतने अल्प प्राण होंगे। और महाप्राण में स्वर तो हट गए, प्रत्येक वर्ग का कौन कौन बचा? दूसरा और चौथा। और एच वाला कॉन्सेप्ट आप जरूर याद रखिएगा, उससे पेपर में आपका हो जाएगा। दूसरा और चौथा महाप्राण है, और नीचे क्या बचा था? अंतस्थ हो गए। संघर्षी व्यंजन जो बचे हैं कौन कौन? शा, शा, सा और हा, ये जो है ये महाप्राण होंगे। यानी कि अगर महाप्राण की बात करें तो दूसरा, चौथा और ये 4 संघर्षी व्यंजन तो होंगे कितने? ये देखा जाए तो दूसरा, चौथा यानी 10 हो जाएंगे भाई, प्रत्येक लाइन में 2 2 लिए जाएंगे, 5 दूनी 10 और 4 ये, यानी 14 वर्ण ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो हमारे ख्याल से अब महाप्राण और अल्प प्राण का कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। सवाल कैसे आता है इसमें? निम्न में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजनों का विकल्प है? जैसे पहला विकल्प दिया है अल्प प्राण पूछेगा, पहला विकल्प दिया है चा, जा, दा, आ, दूसरा है पा, फा, छा, इया, तीसरा विकल्प मान लिया दिया है सा, शा, ता, दा, और चौथा दिया है या, रा, ला, झा। आपसे पूछ रहा है कि अल्प प्राण व्यंजन इनमें से कौन सा ऑप्शन है, जरा गेस करो। ऐसे नहीं होगा, याद वाद कुछ नहीं रहता पेपर में। अगर आपको ये याद है कि सभी स्वर जो है वो आपको अल्प प्राण बताना, याद रखिएगा अल्प प्राण। अगर ये जरूर है कि सवाल पूछ क्या रहा है, ये भी ध्यान देना बड़ी सावधानी से। अब आपको अगर ये मालूम है सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, तो इसमें देखा जाए तो स्वर है तो अल्प प्राण हो सकता है। पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं। तो देखा जाए पहला है, ये दूसरा हो गया पीएच, तो ये तो अल्प प्राण नहीं होगा भाई। एक भी अक्षर दूसरा आ गया तो वो विकल्प बेकार। ये जो है सा, 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 ये अल्प प्राण होते हैं क्या? नहीं, अंतस्थ होते हैं अल्प प्राण, तो ये भी नहीं होगा। और यहां या, रा, ला तक तो सही है, लेकिन जो झा है ये जेएच लिखा जाता है, तो ये अल्प प्राण नहीं है, ये भी नहीं होगा। यानी आपका आंसर ये होना चाहिए, चेक कर लें, चा, लेकिन छा भी लिखा है तो ये भी अल्प प्राण नहीं होगा।
क्यों भाई? अल्प प्राण में अगर छा ना होता तब तो होने की संभावना थी, अगर यहां पर जा कर देते तो देखा जाए तो चा अल्प प्राण है, जा भी अल्प प्राण है, और दा देखा जाए तो ये भी तीसरा है, डी से ही तो लिखा जाता है, ये अल्प प्राण है, और ये स्वर है, ये स्वर है, तो ये भी अल्प प्राण होगा। क्यों भाई? तो पहला ऑप्शन आपका आंसर अब हो जाएगा। इस तरह से घेर के मारना है इसको, अल्प प्राण महाप्राण। तो हमको तो लग रहा है कि अगर इस वीडियो को आप एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा दोबारा देख लें तो आपको अल्प प्राण और महाप्राण से प्राण छुट्टी मिल जाएगी, यानी आपको मुक्ति मिल जाएगी। कभी भी पेपर में आएगा तो आप कर लेंगे। बाकी हमने आपको बता दिया कि इसकी परिभाषा सवाल आते नहीं है, तो हमने अल्प प्राण महाप्राण आज क्लियर कर लिया। और अगले वीडियो में आपसे हम बात करेंगे घोष और अघोष। तो अगला वीडियो आपको नहीं छोड़ना है। इसी तरह आपको हम घोष और अघोष पे चर्चा कर देंगे, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और वर्णमाला धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर हो रहा है। तो यहीं से आज क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।